दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजेश अरोड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल केडीके यानी किस्सा दुनिया का में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं कॉइन को लेकर। वैसे तो अक्सर आपको मेरी इस वीडियो में इंजॉय वाली वीडियो भी मिलती है और कुछ प्रोफेशनल वीडियो भी मिलती है, यानी कि आपका शौक भी आपको पैसा कमाने का मौका दे सकता है। तो उसी प्रकार से आज मैं आपको एक ऐसे सिक्के के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कहते हैं कि अगर किसी को मिल जाए तो बहुत किस्मत वाला होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ OMS कॉइन की, यानी ऑफ मेटल स्ट्राइक। अब मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको ये बता दूं कि ऑफ मेटल स्ट्राइक में इससे पहले कौन सा सिक्का किस सन का, किस मिनट का, कितने का बिका था। तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या नाम है कि कैसे OMS कॉइन आपको मिल सकता है और OMS कॉइन किस प्रकार से हो सकता है, वही मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि 1985 में, ये 1985 देख लीजिए, देखिए 1985 में ये एच मिंट है? आपको दिख रहा होगा, बहुत गौर से देखिए एच मिंट। अगर आप यूँ नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। देखिए 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपको एच मिंट। अगर आप बहुत गौर से देख पा रहे हो तो मैं उस सिक्के को आपको दिखाऊंगा। जी एच मिंट देखिए साफ दिख रहा है। इसी प्रकार का एक सिक्का था इसका ये कॉपर निकल से बना हुआ सिक्का था। और ये जितने भी 1985 1991 तक के सिक्के जो हैं वो कॉपर निकल से ही बनते थे, यानी कि इसको ये देखिए ये मैग्नेट नहीं पकड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये मैग्नेट नहीं पकड़ेगा। अब वो सिक्का कितने का बिका था? वो सिक्का OMS कॉइन जो था वो 2.5 लाख रुपए का नीलाम हुआ था। एच मिंट हैमिल्टन यानी कि लंदन की मिंट। और जब भी अब आप कहेंगे कि ये भारत की मिंट ये नहीं है, ये बाहर की मिंट है। बाहर की 5 मिनटों से 4 मिनटों से 6 मिनटों से कभी कभी भारत सरकार ने अपने कॉइन को भी ढलवाया है, इसलिए कि मान लीजिए जब कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती थी कि देश में रोजगारी की बहुत समस्या हो जाती थी। तब ये होता था कि जितना हमारी 4 टकसाल भारत की, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, नोएडा, ये चारों मिनटें भी मिलकर भी उस रोजगारी की खपत को, सिक्के की, उन कॉइन्स की खपत को पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से भारत सरकार को विदेशी मिंटों से भी सिक्कों की ढलाई करवानी पड़ी। और आपको एक चीज़ बता दूं कि 1985 का ये जो सिक्का है, अगर 1985 में भारत में ढाला गया, और ये हैमिल्टन का है, देखिए लंदन मिंट पार्ट, ये इसका भी वजन 6 ग्राम है, और जो भारत में ढाला गया उसका भी वजन 6 ग्राम है। यानी वजन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि वजन में फ़र्क आ जाएगा तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा सिक्कों का। इसलिए, और उसी धातु का इस्तेमाल होता है जिस धातु का हम भारत सरकार सिक्के डालती है। विदेश में भी विदेशी मिंट से जब सिक्के की ढलाई होती है तो उस सिक्कों को भी उसी एक्यूरेट वजन से ही ढाला जाता है, उसके निकल से, ताकि कोई फ़र्क ना आए। तो इस प्रकार से 1985 के वो सिक्के में क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये देखिए कॉपर और निकल, ये 2 धातुओं से बना है, यानी निकल की पाली से ऊपर, इसीलिए इसको मैग्नेट नहीं पकड़ रहा है। अगर ये लोहा होता या स्टील होता, जो आजकल FSS कॉइन है, तो ये मैग्नेट पकड़ लेता, ये नहीं पकड़ रहा। तो उसमें क्या था, वो भी इसी तरह सिक्का था। जब वो चलन में चलता रहा तो ऊपर का ये जो निकल था, जब उसका निकल घिस गया तो उसके बाद वो अंदर से कॉपर दिखाई देने लगा, यानी कि उसमें कॉपर की मात्रा पूरी थी, खाली पॉलिश निकल की हुई थी। यानी ऊपर से दिखाई वो पड़ता था सामान्य सिक्के के तरीके, लेकिन वो अंदर से पूरा कॉपर का था। अच्छा, कॉपर वो कैसे हो गया? यानी कॉपर निकल का जहाँ सिक्का बन रहा था वहाँ कोई प्लेट कॉपर की ऐसी चली गई कि उसने सिर्फ कॉपर का ही सिक्का एक डाल दिया। और वो सिक्का, यानी जब उसमें कॉपर और निकल दोनों की मात्रा ना होकर सिर्फ कॉपर की मात्रा थी, यानी धातु बदल गई, तो वो हो गया OMS कॉइन, यानी ऑफ मेटल स्ट्राइक उसको कहते हैं। वो सिक्का 2.5 लाख में नीलाम हुआ था और 1985 का ही था। सेम इसी तरह दिखता का मतलब वजन था, एचमेंट इसी तरह लिखा था, और बस ये था कि उसमें पॉलिश से अंदर नीचे कॉपर दिखाई दे रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे OMS कॉइन कैसे आपको भी मिल सकता है। तो आपको पहले और ये भी बता दूं कि आप कह रहे हो कॉपर, देखिए
किस तरह दिखाई देता था पूरा, तो वो इस तरह, ये कॉपर है, मैं सिक्का नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसको ये दिखा रहा हूँ कि ये कॉपर इस तरह जैसे होता है, वो अंदर से उसकी झलक जब वो घिसा, जब उस ये इस तरह जब वो चलन में घिसा 1985 का 1 मिनट का सिक्का, तो अंदर से इस तरह के कॉपर दिखाई देने लगा, तब पता लगा कि ये OMS कॉइन है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे OMS कॉइन किस टाइप का किस तरीके से हो सकता है। तो आपको ये थोड़ा सा, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये सिक्का है, चलिए ये सिक्का मैं दिखाता हूँ आपको, ये सिक्का है, ये कॉइन है, ये FSS कॉइन है, FSS कॉइन है, फाइनेंसिंग स्टील। अब आपको दिखाता हूँ, देखिए जब आप ये देखिए, इसको चुंबक ने पकड़ लिया, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा है, स्टील की मात्रा कम है, लेकिन इसको जंग नहीं दिखाई दे रहा, इसमें इसकी स्टील की भी मात्रा अच्छी है लेकिन लोहे की ज़्यादा है। अब इसीलिए इसको देखिए बार बार इसको मैं दिखा रहा हूँ कि मैग्नेट पकड़ रहा। अब आप सपोज कीजिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, अब ये कब का है, ये 2006 का है, मान लीजिए ये सिक्का FSS कॉइन है, और जब इसकी ढलाई हो रही हो, मान लीजिए जब धातुओं से उसकी, जब प्लेट या चद्दर जिस तरह से भी ढाला जाता है, और ढालते हुए कहीं से सपोज कीजिए अल्मोनियम का एक टुकड़ा आ जाए, मैं अल्मोनियम भी आ सकता है, पीतल भी आ सकता है, कॉपर भी आ सकता है, कहीं से कोई टुकड़ा डाई के अंदर मान लीजिए आ जाए अल्मोनियम का ही, तो वो हो जाएगा OMS कॉइन, क्योंकि ये जो है स्टील है, लोहर स्टील का। और इसको जब आप अगर मान लीजिए अल्मोनियम का टुकड़ा आ जाएगा, या कॉपर का आ जाएगा, या पीतल का आ जाएगा, मतलब ब्रास का, ब्रास निकल का भी सिक्का बनता है आजकल। देखिए ब्रास निकल के सिक्के जो हैं ये बन रहे हैं। तो अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, देखिए अब ये स्टील का है, मैंने आपको अभी दिखाया कि, और मान लीजिए अगर गलती से कोई अल्मोनियम की चादर का टुकड़ा चला जाता उन सिक्कों के साथ, और इसकी ढलाई अल्मोनियम की हो जाती, तो ये मैग्नेट नहीं पकड़ता। यानी मैग्नेट पकड़ने वाले सिक्कों में अगर कोई सिक्का मैग्नेट नहीं पकड़ता है तो वो OMS कॉइन हो सकता है, ये जान लीजिए। हाँ, इसलिए अब जैसे मैंने यही बताया, इसमें कॉपर निकल था, कॉपर का निकला था, इस देखिए ये 1985 का कॉपर का था, तभी OMS कॉइन हो गया और 2.5 लाख का बिका। उसी प्रकार से कोई भी सिक्का जब वो धातु बदल जाती है, लेकिन ऐसी भी धातु नहीं बदलती कि जैसे आजकल आपने देखा होगा कि कुछ सिक्के बाजार में नकली हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, मैं नकली की बात कह के इसलिए मैंने कही कि आप जब OMS कॉइन की आपके अंदर उत्सुकता जगेगी कि OMS कॉइन मैं ढूंढूं, मुझे मिले, तो कहीं किसी भी प्रोफेशन में आपको ठग जरूर मिलेंगे। तो आपको ऐसे ठग मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपके OMS कॉइन की उत्सुकता को देखकर आपको नकली OMS कॉइन पकड़ा देंगे। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी अनजान आदमी से OMS कॉइन या महंगा कॉइन लेना ही नहीं है। आप कोशिश कीजिए जनरल सर्कुलेशन में जो भी आपको सिक्का मिलता है आप उसको ही रखिए, उसको ही साफ साफ कॉइन को आप अपने पास रखिए। जी हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप ठगे जाएंगे और फिर बाद में कहेंगे कि देखिए हमको किसी ने ठग लिया। इसलिए आपको, हाँ मैं देखिए दिखा रहा हूँ, इस तरह के जो सिक्के हैं, जो ये 5 रुपए वाले स्टील वाले, मार्केट में इतने लोहे के आ गए हैं। देखिए नकली सिक्का बनाना, नकली सिक्का लेना और नकली सिक्का किसी को देना, ये तीनों अपराध है, राष्ट्रीय अपराध है। इसलिए आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि ऐसा नहीं अब ये मैग्नेट पकड़ेगा तो ये लोहे का हो गया, ये मतलब मैग्नेट तो इसको, ये मैग्नेट तो ये पकड़ेगा ही, लेकिन कहने का मतलब ये तो असली सिक्का है। लेकिन इन सिक्कों में कुछ सिक्के ऐसे नकली सिक्के आपने देखे होंगे जिसमें से ये जंग दिखाई देने लगा है। आप कई सिक्के हाथ में आते हैं तो स्टील के नीचे काला काला जंग लोहा दिखाई देने लगता है, बिल्कुल जैसे जंग लगा, तो वो नकली सिक्के बने हुए हैं। वो नकली सिक्के हाथ में आते ही, अगर आपको सिक्कों की पहचान है, यदि आप कॉइन से खेलते हैं, कहने का मतलब आप कलेक्ट करते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपके हाथ में आते ही सिक्का बता देगा कि नकली है कि असली। लेकिन इस चीज़ का बहुत गौर करना होगा आपको। तो दोस्तों, मैंने आपको आज OMS कॉइन के बारे में बताया, और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको OMS कॉइन कैसे मिलेगा। कहीं भी शंका हो, कोई भी सिक्का आपको एक परंपरागत सिक्के से अलग हट के कोई भी सिक्का अगर दिखाई दे किसी भी सन का, यानी आपने 2006 के मान लीजिए 10 सिक्के लिए, ये मैं एक बात कह रहा हूँ, ये देखिए ये है 2009 का, यानी 2009 के आपके 10 सिक्के हैं, कोई एक सिक्का
उनमें से बिल्कुल अलग टाइप का दिखाई दे, उसकी धातु कुछ अलग दिखाई दे, तो वो OMS कॉइन हो सकता है। लेकिन ये गौर करना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं मिलता है, किस्मत का दरवाज़ा इतनी जल्दी नहीं खुलता है, लेकिन फिर भी चांस हो सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। मैं राजेश अरोड़ा अपने KDK चैनल को आपसे आपका स्वागत करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।